नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 23 तारीख है और रोज़ की तरह आज भी मैंने गार्डन के जो खूब सारे काम किए हैं। तो 12 बजे से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया है, तो अब काम निपटा के मैं अब नीचे जाऊंगी। तो इससे पहले मैं अब वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मेरी तरह आप कोरियोप्सिस को लगाते हैं तो आपके गार्डन में ये बहुत ही लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि इन्हें आप हमेशा अपने गार्डन में पा सकते हैं, तो ये चीज़ भी गलत नहीं होगी। बस इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, ग्रो तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये जो कोरियोप्सिस होते हैं ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं। तो एनुअल जो प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ कुछ 1 महीने होती है, बट मैंने कहा ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं। तो ऑल सीज़न एनुअल क्या हुआ कि साल भर के जो ग्रोइंग सीज़न होता है तो उस सब में इन्हें लगा सकते हैं। तो पौधे तो भले ही इनके जो एनुअल हो, बट अगर इस तरह से आप सब सीज़न में इन्हें ग्रो करते हैं तो फिर फूलों को आप पेरिनियल सदाबहार इन्हें बना सकते हैं लगा लगा के। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने गार्डन में। तो ये मेरे गार्डन में जो कोरियोप्सिस लगे हुए हैं, इस पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। वीडियो नंबर 891 में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। बट आज मैं ऐसी बातें बताऊंगी, अगर मैं पूरी जानकारी दूंगी तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिन मेरे भाई बहनों ने जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो वाला वीडियो 891 देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। तो इन्हें जो है ये झुंड में खिलते हुए बहुत ही लगते हैं। तो एक पॉट में एक पौधा अच्छा नहीं लगता है, और क्यारी वगैरह है तो बॉर्डर के तौर पे भी ये खूब अच्छे लगते हैं। तो एक पॉट ये मेरा ख्याल है 8 इंची का होगा, जो हमारे गली मोहल्ले में आजकल बिकने आते हैं 25 रुपीज़ का। तो ये इसमें भी मैंने पता नहीं, मेरे ख्याल से 4 एक पौधे हैं, तो 4-5 लगा सकते हैं। और इसमें भी खूब सारे हैं, अभी बर्ड्स आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और खूब सारे जब ढेर सारे खिलेंगे तो बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अभी मैं इन्हें इसलिए ग्रो कर रही हूँ क्योंकि फिर आगे आगे बहुत ज़्यादा ठंड हो जानी है। तो ठंड में जो है उगने का बहुत लंबा टाइम लेते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा ठंड में सीड्स जो है उगते भी नहीं हैं। और इसके फूल जो अभी हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो मई महीने तक खिलते रहते हैं। तो अभी अगर हमने लगाए होंगे तो वो मई जून तक भी इसके फूल आते रहेंगे। तो मई में वैसे ही मेरे वो गर्मियाँ जब यहाँ बहुत होती हैं तो नेट लगा के मैं फिर गार्डन ख़त्म कर देती हूँ, ढेर पौधों का इकट्ठा लगा देती हूँ, तो तब भी ये मेरे गार्डन में खिल रहे होते हैं। तो इसलिए इसे लगाने का फ़ायदा है। तो जिन्होंने अच्छी तरह से गार्डन बना रखे हुए हैं तो वो इस टाइम इन्हें ग्रो कर दें। एक पॉट पे जैसे 10 इंची में कुछ एक सीड्स इनके डाल दीजिए और वैसे ही चलने दीजिए, ट्रांसप्लांट मत करिए। तो बहुत ही अच्छे से ये सर्दियों से खिलना शुरू होंगे और आगे गर्मियों भर भी खिलते रहेंगे। तो मैं कब कब ग्रो किए जाते हैं ये भी बताती हूँ, और मैं आगे पीछे टाइम में भी जो है ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि कई बारी मौसम कैसा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए लगा सकते हैं। तो जब इन्हें हम जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो फूल इनके तब समर में खिलते हैं, और जब इन्हें हम मई जून जुलाई में लगाते हैं तो फिर रेनी सीज़न में जो इसके फ्लावर्स आते हैं। और आगे सितंबर अक्टूबर का तो मैंने बता ही दिया है। तो ये मैंने बीच में ही जो टाइम मैंने बताया है उसके बीच में ही मैंने बरसात के टाइम लगा दिए थे। तो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं इनके फूल जो मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और सितंबर अक्टूबर में जो लगाते हैं तो मई तक खिलते रहते हैं। और अभी हम थोड़ा लेट लगाएंगे, जैसे नवंबर में अभी मैं लगा रही हूँ। तो ये मेरे फूल फिर फ्रेश पौधे जो है जून तक खिलते रहेंगे। तो इस तरह से अपने यहाँ का मौसम ऊपर नीचे जैसे होता रहता है तो आप इसके सीड्स डाल सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब रेनी सीज़न में मैंने कई बार ग्रो किए हैं तो बहुत ही जल्दी इनके फूल आ गए, 1.5 महीने में ही फूल आ गए। तो पौधों की जो हाइट है वो ड्वार्फ बन गई, अपने आप ही कम रह जाती है बहुत गर्मी में। और जैसे अब सर्दियों में लगाएंगे, सितंबर अक्टूबर का तो टाइम खैर हो गया, अभी मैं लगाऊंगी तो वो फिर पौधों की जो हाइट है लंबी होती है।
हाँ, अगर वीडियो के बीच में भी मुझे टाइम मिला तो कुछ एक उसके गाजर के सीड्स भी मैं जो ग्रो बैग एक छोटा सा खाली हुआ तो उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जितने काम मेरे निपट जाएँ उतना बढ़िया है। तो ये मेरे गार्डन के ये ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये सीड हैं चुने हुए। तो ये सीड दिखाने के लिए मैंने थोड़े से डाले हैं। तो ये फूल ऐसे ही सूखे, ये इस तरह से मैं ये ऐसे कर दूँगी, डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी, और जितने भी निकलेंगे तो इसी में रहने दूँगी। और अगर कोई अद्धा निकालना होगा तो फिर निकाल के अलग पोट में 2-4 पौधे मैं लगा सकती हूँ। वैसे मैं इसी में ही काफ़ी कुछ पौधे मैं इसी में ही चलने दूँगी। तो ये देखेंगे कितने निकलते हैं। इस तरह से ये मिक्स करने हैं। और चींटियाँ भी आजकल मैं देख रही हूँ कि कई जगहों में जैसे आ जा रही हैं, और वो भी सीड वगैरह हमारा खा जाती हैं। तो बस इसमें अभी मिट्टी को हमने हल्का मॉइस्ट रखना है। तो इसमें मैंने कोई खाद वगैरह नहीं बनाई है। पुराने जो आज मैंने 2 गमले, ये कल का जो गमला था उसमें मैंने ये लगाए हैं सीड। तो मेरे को ख्वाहिश थी मन में कि एक मैं गमला बना लेती हूँ गर्मियों में, अगर कुछ और नहीं तो कोरिप्सिस के सुंदर से फूल तो मुझे देखने को मिलते ही रहेंगे। तो ये हमारा हो गया। बाकी ये कुछ गाजर के सीड हैं। तो कोरोना ने तो हमें ये सिखा ही दिया है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। अच्छी हेल्थ हो तो बीमारियां भी पास नहीं फटकती हैं, अगर हो जाएं तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये इनके जो पत्ते वगैरह भी हमें बहुत पसंद हैं, तो कई तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाने का ही स्वाद बहुत बढ़िया होना चाहिए, हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये हरी भरी पत्तेदार सब्जियां तो इस मौसम में बहुत सारी लगाती हैं। तो ये इसके सीड भी मैंने ग्रो कर दिए हैं साथ में गाजर के। तो गाजर पे भी मेरा वीडियो है, पूरी जानकारी दी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कैरेट लिखें .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, अगर उस पर जो वीडियो होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होगा और फिर आप देख सकते हैं। और उसी तरह से कोरियोप्सिस पे कोरियोप्सिस .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, जहाँ फिर मंजू नेचर लवर। तो जब वीडियो वो होगा तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा और आप फिर देख सकते हैं। तो यही गोल्डन कोरियोप्सिस ही नहीं, जो सेंट कोरियोप्सिस ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं वो भी मेरे यहाँ खूब लग रखे हुए हैं पौधे उसके। तो वो भी ऑल सीज़न एनुअल होते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।